अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज अभी ये नाश्ते का टाइम है और मैंने सोचा कि अपना नाश्ता आपके साथ शेयर कर दूँ। नाश्ता बहुत ही बेसिक मेरा होता है। ज़्यादातर यही होता है कि एग और ब्रेड, और कभी उसका ऑमलेट बना लिया, कभी वैसे फ्राई कर लिया, कभी हाफ़ फ्राई कर लिया, कभी फुल फ्राई कर लिया, कभी चीज़ का स्लाइस उसके साथ रख के एक सैंडविच सा बना लिया। तो इस तरह ही सब कुछ चल रहा होता है। और कभी बहुत हो दिल करे, और कभी कोई अच्छा सालन बना हो तो फिर दिल करता है कि अच्छा आज पराठा खा लिया जाए। तो बस यही हमारा बेसिक सा नाश्ता होता है। और यहाँ पर सब सो रहे हैं, संडे है आज। तो मैं सिर्फ उठी हुई थी, तो मैंने अपना सबसे पहले नाश्ता किया। उसके बाद मैंने ये कपड़ों के लॉट्स बना के रखे, क्योंकि आज मुझे करनी है वॉशिंग। ये हैं जी हाथ से धोने वाले कपड़े, ये बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। बस डेली यही सोची थी आज धोती हूँ आज धोती हूँ, तो इसीलिए ये इतने ज़्यादा हो गए। और लेकिन अब मैंने सोचा है कि आज फाइनली इनको धो लिया जाए। और अगर मुझसे ना धुल सके तो फिर मैं मेड को थोड़ा पे करके तो उसको कह दूँगी वो बैठ के धो दे। तो यहाँ पर मैंने 3 लोड्स बना लिए हैं, ब्लैक कपड़ों के, कलर कपड़ों के और वाइट कपड़ों के। तो ये मैं वॉश करूँगी। तीनों लोड्स 3 लोड्स बनेंगे, और ये वाले जो हैं वो हाथ से धुल जाएंगे। तो कपड़े ये है कि ख़त्म हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वाइट कपड़े डालूँगी और इनको वॉश करूँगी। और वाइट कपड़ों के साथ ना मैं कभी कभी लाइट पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रेस कलर भी ऐड कर लेती होती हूँ। सिर्फ ये नहीं होता कि इसमें सिर्फ वाइट कलर ही होता है। तो बस इसके अंदर जैसे ये स्किन कलर की एक शर्ट है हस्बैंड की, ये थी। तो इस तरह बच्चों के कोई लाइट पिंक या इस तरह के कपड़े होते हैं तो फिर वो भी उस हाथ में ही मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, और ये सारे तकरीबन वाइट ही हैं और इनमें कलर कपड़े भी हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो वाइट कपड़े हैं मेरे वो कैसे निखरते हैं, उनको किस तरह मैं अच्छा बनाती हूँ। अगर तो प्योर वाइट हो तो फिर मैं इसमें जब मशीन में कपड़े डालती हूँ तो ब्लीच डाल देती हूँ। और इस बकेट के बारे में अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैंने डिटेल से बताया भी था, लेकिन मैंने तब ये बताया था कि 2 से ढाई केजी शायद इसमें, या 3 केजी इसमें सर्फ आ जाता है। लेकिन आज मैंने पूरा 4 किलो वाला पैकेट डाला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसमें 4 से 4.5-5 किलो अच्छे से सर्फ आ सकता है। तो ये 4 केजी वाला मैंने इसमें डिटर्जेंट का पैकेट डाला था। और अभी भी थोड़ी सी स्पेस है। और ये जो स्पैचुला टाइप है या ये स्पून जो हैं, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे। इससे ये कि बड़े ईजीली आप डाल सकते हैं सर्फ वगैरह। और जो वाइट कपड़े हैं या कलर कपड़ों के लिए मैं अक्सर ये ऑक्सी एक्टिव यूज़ करती हूँ, एस्टोनिश का है। और एक आता है, एक इसी तरह का पिंक कलर का आता है, वो भी कलर कपड़ों के लिए ब्लीच होता है। तो मैं कभी वो ले आती हूँ, कभी ये ले आती हूँ। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नेक्स्ट कभी लेके आई तो मैं आपको दिखाऊंगी। इससे ये कि जो रंगीन कपड़े होते हैं, कलर कपड़े होते हैं, उससे ये है कि वो साफ़ भी हो जाते हैं और उनका कलर वगैरह ख़राब नहीं होता। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये तकरीबन 825 ग्राम का छोटी सी बकेट है, और तकरीबन ये 800-900 रुपये की मिली थी। और ये काफ़ी देर चल जाती है, क्योंकि मैं इतना डेली बेसिस पे इसको यूज़ नहीं करती। कपड़े मुझे बहुत मैले से लगें और गंदे बच्चे कर लें, सॉक्स जैसे वाइट कलर की अगर गंदी कर लें, फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा वाइट कपड़ों में तो हम आम ब्लीच जो होता है वो मैं रोबन वालों का यूज़ करती हूँ, तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, अगर इसमें क्योंकि कलर 1-2 कपड़े थे तो मैंने फिर इसमें ये वाला डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने कपड़े जो हैं बच्चियों के निकाले हुए हैं, जो मैंने खुद स्टिच करने हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनको श्रिंक करके रख देती हूँ। श्रिंक हुए होंगे, फिर इस्त्री करके काटना और फिर सीना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक शर्ट को श्रिंक करने के लिए रख दिया है। इसी टब में मैं पहले लाइट कलर के हमेशा श्रिंक करती हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता डार्क डार्क ऐड करती जाती हूँ। तो एक ही पानी में काफ़ी कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। खैर, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में। किचन में मुझे बनाना है खाना, क्योंकि जैसे मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था, आज एक दावत सी है। और ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जिनकी दावत है, तो फिर उनके लिए खाना बना रही थी। और ये अक्सर हमारे घर आते हैं, हम भी अक्सर इनके घर जाते हैं। तो ये कोई इस तरह की इनके लिए वो नहीं मुझे करना पड़ता एहतमाम, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं। और बस मुझे ये होता है कि जितनी दफ़ा भी ये लोग आएँ, वैरायटी चेंज होनी चाहिए। लाइक जो पहले उनको खिलाया हुआ अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने फिर आज सोचा, इनको कभी आलू कीमा नहीं अपने हाथ का खिलाया, तो आज मैं आलू कीमा खिलाऊं। और इसके अलावा आज मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। वो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान के हवाले से भी बहुत अच्छी रेसिपी है। रमज़ान में, दावतों में, आप हाई टी वगैरह में भी उसको बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं और बड़ी अच्छी लगती है। तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। इसके अलावा फ्रूट चाट बड़ी मज़े की, और फ्रूट चाट बनाने की टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी।
उसके अलावा मुझे आपसे आज कुछ करनी है बातें, लाइक जैसे मैं उन लड़कियों के बारे में बात करूँगी, जैसे कोई अगर मुझसे पूछती हैं आप बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, आप दावत कैसे मैनेज कर लेती हैं, या फिर उन लड़कियों के बारे में या उन न्यूली मैरिड लड़कियों के बारे में जो ये जानना चाहती हैं कि हम चीज़ों को कैसे मैनेज करें, घर को कैसे मैनेज करें, अचानक गेस्ट आ जाएँ तो कैसे मैनेज करें। तो जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे अलग, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। हस्बैंड मेरे जो है ना वो अक्सर बताना भूल जाते हैं जब किसी गेस्ट ने आना होता है, तो वो हमेशा भूल जाते हैं और जिस दिन गेस्ट आते हैं उस दिन बताते हैं, ओह आज तो दोपहर में किसी फैमिली ने आना है या मेरे किसी फ्रेंड ने आना है। तो मैं इतनी पैनिक हो जाती थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं घर को साफ़ करूँ, मैं क्लीनिंग करूँ, मैं किचन का करूँ, मैं खुद तैयार हूँ इतने शॉर्ट नोटिस पे, तो कैसे मैनेज करूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि मुझे जब इंसान किसी चीज़ से गुज़रता है तो फिर उसको बहुत अच्छा अंदाज़ा हो जाता है। तो मेरी आप सबके लिए एक टिप है कि अगर आपने इन चीज़ों से बचना है तो अपने फ्रिज में हमेशा शामी कबाब बना के रखें। शामी कबाब कभी ख़त्म ना होने दें। आपके पास कुछ भी नहीं होगा ना, तो आप शामी कबाब के साथ सालन चावल वगैरह सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अचानक अगर कोई बताए बगैर आ जाए तो आप चाय के साथ शामी कबाब रख लें, साथ में आप एक दो तरह के बिस्किट्स रख लें, तो एक एहतमाम सा लगता है और आप इस चीज़ से बच जाते हैं कि आप ना कुछ सर्व करने से बेहतर ये है कि चले शामी कबाब निकाल लिए। अगर कोई फ्रोज़न फूड आपके पास और है तो आप उस तरह भी करके चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। फिर ये हो सकता है कि आपको मुश्किल नहीं होगी और एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। दूसरी ये बात कि मैं जब भी घर में चिकन लेके आती हूँ हम इकट्ठे मंगवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉप से एक तो दूर है, हस्बैंड ऑफिस चले जाएँ तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं है कि मैं अगर कोई आने वाला है तो मैं फिर फ़ौरन चिकन मंगवा लूँ। तो मैं हमेशा इकट्ठा मंगवा के रखती हूँ, पैकेट्स बना के रख देती हूँ और हमेशा मैं पैकेट 2 बड़े बनाती हूँ कि अगर कोई गेस्ट आ जाता है बगैर बताए तो एक पैकेट के मैं चावल बना लूँ, एक पैकेट के मैं सालन बना लूँ चिकन का कोई भी। तो इस तरह करके मैं हमेशा वो पैकेट रखती हूँ, उसको यूज़ नहीं करती। जब बिल्कुल चिकन ख़त्म मेरा होने वाला होता है फिर मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, फिर जब नया मंगवाती हूँ तो फिर वैसे ही पैकेट बना के रख देती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मेरे पास एक बैकअप होता है कि अगर कोई अचानक आ रहा है, शामी कबाब बन जाएंगे, साथ में एक पुलाव बन जाएगा या बिरयानी बन जाएगी। बिरयानी मसाला तो आप ख़रीद के घर में रख सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एक सालन बना सकते हैं, वो आप क्रीमी बना लें, वो आप आम कढ़ाई टाइप बना लें, उसको कुछ भी कर लें, वो आपके सर पर है कि आपने किस तरह उसको फिर मैनेज करना है। तो इस तरह ये है कि 3 डिशेस आपकी हो गई, साथ में आप कोई रायता बना लें, सैलेड काट लें, तो बड़ी आसानी हो जाती है। तो इस तरह मैं अब मैनेज करती हूँ और मुझे अब बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती कि कोई गेस्ट आ रहा है और मैं उसको अचानक क्या सर्व करूँगी। और पहले मुझे वो सोचना पड़ता था, पहले मैं ये कहती थी जो भी आए 1-2 दिन पहले बता के आए, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब मैं बड़ी कंफर्टेबल होके सबको सर्व कुछ भी कर सकती हूँ। और इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें मीठे में भी रखती हूँ, लाइक फ्रूट कॉकटेल का एक डिब्बा मेरे पास हमेशा होता है, क्रीम के डब्बे मेरे पास हमेशा होते हैं, लाइक कुछ मीठा अगर बनाना है, कुछ क्रीम डाल के बनाना है तो मैं वो बना लूँ। और रसमलाई का पैकेट अब मैं रखती हूँ और कस्टर्ड, ये 3-4 चीज़ें जो है ना मेरे पास हमेशा होती हैं। अगर आपने ये सब चीज़ें जमा नहीं भी करनी ना तो आप एक खीर भी बना सकते हैं, आप सेवइयाँ भी बना सकते हैं। दूध हर घर में होता है, आप सेवइयों का पैकेट हमेशा अपने पास रखें। चावल हर घर में होते हैं, तो चावल कोशिश करें कि अपने पास 3-4-5 किलो हमेशा घर में रखें, ख़ुद भी बनाने के काम आ जाते हैं और ग्रोसरी के साथ आप ले आया करें। और फिर ये कि अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो फिर आप चावल उनको सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर में आप ज़रूर रखा करें, अचानक गेस्ट आ जाए आप उनको फिर बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला अभी तो रमज़ान की कुछ रेसिपीज़ वगैरह चलेंगी, मैं आपको कुछ टी टाइम स्नैक्स भी बताऊंगी जो आप मेक एंड फ्रीज़ करने वाले होंगे, आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। कभी भी अचानक गेस्ट आ जाएं या आपने हाई टी वैसे ही प्लान करनी हो, 1-2 दिन पहले आप वो बना के रख दें या वैसे ही फ्रिज में वो चीज़ें बना के रखें, तो ये है कि अचानक गेस्ट आ जाए तो आप उनको बहुत अच्छी टी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करने से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आप पैनिक नहीं होते गेस्ट अगर आने हो, तो फिर ये है कि सारी चीज़ें आपके पास होंगी, आपने सिर्फ बनानी है और फिर आपने सर्व करनी है। साथ में ये कि घर की जो भी सेटिंग होती है, इसके अलावा घर ऑफ कोर्स मेरा भी गंदा होता है,
मैं क्लीनिंग्स बहुत करती हूँ, मेरी वार्डरोब्स हमेशा नीट एंड क्लीन, कभी भी कोई भी मैं दावा करती हूँ कि आके मेरी वार्डरोब अगर खोलेगा तो वो ऑर्गेनाइज़ होंगी, मेरे ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं। लेकिन घर में ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं, बच्चे कोई चीज़ गिरा देते हैं, मैस कर देते हैं, कुशन्स कभी किधर रख दिए, कभी किधर रख दिए, पिलोस कभी किधर रख दिए। इसके अलावा टॉयज़ अक्सर बच्चों के बिखरे रहते हैं, वो मेरे घर में भी बिखरे रहते हैं, तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता। दिन में एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाती है। इसके अलावा मैंने बच्चों का एक कमरा भी सेट किया हुआ है जिसमें वो खेलते हैं, और अब मैं उनको यही कहती हूँ अलाउ नहीं है वहाँ से यहाँ टॉयज़ लाना। अब तो मेरी बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो गई, जब छोटी थी तो बहुत मैस करती थी ये, और मैं चीज़ें बचा बचा के रखती थी। तो इस वजह से वो आपको ये है कि खाने के टाइम पे इतना ध्यान नहीं देना पड़ता जब कोई गेस्ट आ जाए खाने शाने पकाने में। तो बाकी ये है कि आप क्लीनिंग वगैरह में फिर अपना टाइम आप अच्छा स्पेंड कर सकते हैं। बाकी हर घर में दिन में एक दफ़ा तो सफाई होती होती है, और अगर वो हो जाए तो उसके बाद ये है कि आप बेडिंग्स वगैरह, आपको पता हो कि गेस्ट आ रहे हैं, बेडिंग्स वगैरह चेंज कर लें, तो फिर ये है कि आपका लाइफ जो है काफ़ी आसान हो जाती है। खैर, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट चाट की रेसिपी। यहाँ पर मैंने ली है बनानाज़, एप्पल्स, कुछ स्ट्रॉबेरीज़ और गावा लिए हैं। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं अपनी पसंद का, या सीज़न में जो बहुत ज़्यादा इन है या सस्ता मिल रहा है, आप उसकी भी चाट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट ही लेने हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फ़्रूट अगर आपने खाने ज़रूर खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, लेकिन जो सीज़न में इन होते हैं, जो बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, आप वो फ्रूट्स बच्चों को खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। तो यहाँ पर चाट के लिए मैंने ये 4 फ्रूट्स लिए थे। स्ट्रॉबेरीज़ आजकल बड़ी सस्ती हुई हुई हैं, तो वो पड़ी हुई थी, वो भी मैंने डाल ली हैं। और इसके अलावा इस चाट की स्पेशलिटी ये है कि जैसे आगे गर्मियाँ आ जाएंगी, रमज़ान जो है गर्मियों में आता है काफ़ी सालों से, तो गर्मियों में हमारे पास सिट्रस फ्रूट नहीं होते, लाइक ये ऑरेंज या मौसमी टाइप नहीं होती कि जो हम जिसका जूस हम फ्रूट चाट में डाल लें और फ्रूट चाट हमारी जूसी जूसी बने। तो इसके लिए मेरे पास 2 हल हैं। एक ये जो चटनी मैंने आपको बताई थी, इमली और इमली की और खुमानी की चटनी, अगर आप ये डाल लेंगे चाट में, इनमें से कोई एक भी हो ना आपके पास, आप उसको चाट में डाल सकते हैं, तो आपकी चाट जूसी भी बनेगी और वो जो एक वाटरी इम्पैक्ट है ना, वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों चटनियाँ डाली। खुमानी की चटनी तो चाट में डालने के लिए बहुत बेस्ट होती है क्योंकि मीठी मीठी होती है और बड़े मज़े की लगती है। तो आपने ये दोनों चीज़ें डाल लेनी है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आपने बनाई हुई है, आप वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा चाट मसाला, ये भी मैं हमेशा साल में मतलब 12 महीने मेरे घर में चाट मसाला पड़ा रहता है। तो यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है, ठीक है, 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। बस इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाट बन जाएगी। और अगर आपके पास फ़र्ज़ करें चटनियाँ नहीं हैं, आपने नहीं बनाई, या आपको लगता है कि ये एक एफ़र्ट है, स्पेशली करनी पड़ेगी, तो बड़ी ईजी टिप है। आप किसी भी अपने करीबी शॉप से आप मैंगो का या पाइनएप्पल का या ऑरेंज का, जो नेस्ले का छोटे साइज़ का वो होता है जूस, आप वो भी डाल सकते हैं। उससे भी आपकी जो इम्पैक्ट है वो वाटरी वाला चाट का वो पूरा बिल्कुल हो जाएगा। और नेस्ले का लीजिएगा या किसी अच्छे ब्रांड का लीजिएगा, क्योंकि बाकी ब्रांड्स इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ये कि नेस्ले पे चले, हमारा ट्रस्ट है, तो हम वो, आप अपनी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कम है तो कम डाल दें, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दें। तो आप एक जूस का पैकेट भी फुल इसके अंदर डाल सकते हैं और आपकी जो चाट है ना बड़ी अच्छी बनेगी। और हर कोई हैरान होगा कि ऑरेंज का तो सीज़न ही नहीं है, तो ये ऑरेंज का फ्लेवर क्यों आ रहा है। तो इस तरह आप चाट को बना सकते हैं और उसमें भी आप चाट मसाला डाल दें, तो आपका मसला जो है बड़ा अच्छा हल हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने डाली है इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश। किशमिश से ये है कि जब हम कभी बाज़ार की चाट खाते हैं, उन्होंने भी किशमिश, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले होते हैं, अगर आप भी डाल लें तो बड़ी अच्छी चाट बन जाएगी। तो मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश डाली है, वो जब मुंह में आएगी मीठी मीठी बड़ी अच्छी लगेगी। और इसके अलावा जब मैं सर्व करूँगी तो भी थोड़ी सी किशमिश ऊपर से इसके अंदर स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़े से बादाम काट के इसके अंदर डाल दूंगी, तो एक ज़रा थोड़ा एहतमाम सा लगेगा। यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि चाट मसाला और चटनी वगैरह सबका लेवल ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी चटनी कम लगी, तो मैंने इसमें थोड़ी और ऐड कर दी। तो ये जो चाट है बड़ी अच्छी खट्टी मीठी और जूसी सी बनी थी। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है। इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, तो आप ये बना के रख दें। 1-2 महीना इसको कुछ नहीं होता, आप फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। अगर आपको डर है फ्रिज में ख़राब हो जाएगी तो आप फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में तो कोई चीज़ ख़राब नहीं जल्दी होती ना, तो फिर आपको जब चाहिए थोड़ी देर पहले निकाल के रख दें, डिफ्रोस्ट कर दें और फिर बड़ी आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
और यहाँ बन गई थी मेरी चाट। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। और आलू कीमा मैंने बना लिया था, क्योंकि सालन अगर पहले बना लिया जाए ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि सालन तो आप गर्म कर सकते हैं ना, और चाट भी ठंडी ठंडी अच्छी लगती है। तो मैंने फिर चाट जो है वो बना दी थी ताकि ये अच्छे से शाम तक ठंडी हो जाए। उन लोगों ने आना है रात में, लाइक डिनर है, और डिनर के टाइम तक ये बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हो जाएगी। और उसके बाद ये है कि हम सिंगापुरियन राइस बनाएंगे, और बच्चों के लिए मैं नगेट्स और चिकन पॉप्सिकल फ्राई करूँगी, तो बच्चों के लिए भी लाइक एक प्लेटर बन जाएगा और बच्चे इंजॉय कर लेंगे। तो ये है जी हमारी चाट, बड़ी मज़े की लग रही थी और बनी भी बहुत अच्छी थी और गेस्ट को भी अच्छी लगी। इसके ऊपर मैंने थोड़े से किशमिश और बादाम भी ऐड कर लिए, और आई डोंट नो वो क्लिप कहाँ गया। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंगापुरियन राइस। सिंगापुरियन राइस बहुत मज़े के बनते हैं, और थोड़े ना जैसे चाइनीज़ फूड होता है या इस तरह का उसमें वो आ रहा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने चावल बॉयल करके रखने हैं, उसके बाद आपने चिकन की तैयारी करनी है, फिर सॉस बनती है और थोड़ा से स्पगैटीज़ बनती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन में आपने ऑयल लेना है, और उसमें मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन की ब्रेस्ट मैंने ली थी और उसको लंबे लंबे मैंने शेप में काटा है, और ऑयल में हम इसको हल्का सा सोते करेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, लाइक मैंने जो क्यूब्स बनाई हुई थी, मैंने आपसे शेयर भी की थी रमज़ान के लिए। तो वो जो लहसुन की क्यूब है मैंने इसमें हाफ़ डाली थी। तो इस तरह आप कर सकते हैं, आप एक क्यूब बाहर निकाल लें, उसको छुरी की मदद से हाफ़ करेंगे, बड़ी इजीली वो टूट जाती है। तो यहाँ पर आपने चिकन को हल्का सा सौते करके उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है, और गार्लिक का क्यूब डालनी है, थोड़ा सा पानी डाल के, या चिकन स्टॉक अगर आपके पास है। मेरे पास आज चिकन स्टॉक था तो मैंने इसमें चिकन स्टॉक ऐड किया है। तो वो डाल के आपने इसको गलने के लिए रख देना है। जब चिकन गल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टेप्स करने हैं। ये हैं जी चीज़ें जो हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ी ले ली है, कुछ मसाले हैं, और स्पगैटीज़ मैंने बॉईल कर ली हैं, और चिली फ्लेक्स हमें चाहिए होगी, चिली पाउडर हमें चाहिए होगा, थोड़ी सी हमें हल्दी चाहिए होगी, नमक चाहिए होगा। नमक जो मैंने पहले डाल दिया हुआ है चिकन में, तो वो अब हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सॉसेस कुछ पड़ी हुई हैं मेरे पास, जैसे ये हॉट सॉस है, सोया सॉस है, उसके बाद सिरका डलेगा इसके अंदर, और केचप डलेगी। ठीक है, ये चिकन के अंदर सब चीज़ें डलेंगी। और यहाँ पर मैंने ली है स्पगैटी, थोड़ी सी उसको बॉईल कर लिया है। स्पगैटी के साथ हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, जो हमने स्पगैटी और वेजिटेबल्स को सोते करना है, और इसमें भी थोड़े स्पाइसेस डलेंगे। तो ये है जी इसका एक लेयर इस चीज़ की बनेगी, एक बॉयल राइस की बनेगी, उसके ऊपर चिकन डलेगा और फिर सॉस डलेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने कटिंग वगैरह करके रख ली हैं। अब चिकन जब गलेगा तो फिर उसके अंदर चीज़ें डालेंगे, और फिर उसी पैन में हम लोग इन चीज़ों को सौते करेंगे। जब तक हमारा चिकन जो है वो गल रहा है, ठीक है, उसको तकरीबन 10 मिनट तो हम देंगे, 7 से 8 मिनट एटलीस्ट। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ सॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, 1 कप मेयोनीज़, और आप सिंपल वाली भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद ले लेती हूँ। और उसके बाद हमें चाहिए होगी इसमें केचप, हॉट सॉस, सिरका। अच्छा, आपने लेनी है तकरीबन 1 कप मेयोनीज़, उसमें आप तकरीबन हाफ़ कप डालेंगे केचप। और अगर आप लोग स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें केचप ही डालूँगी, रेसिपी इसकी केचप की है। इसमें हम 1 टेबल स्पून डालेंगे सिरका, और तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हॉट सॉस। इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमने डालना है थोड़ा सा नमक, लाइक 2 पिंच नमक, और 2 पिंच ही ब्लैक पेपर इसमें जाएगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि इसके हैं डिफरेंट स्टेप्स। चावलों में मैंने तकरीबन 1.5 गिलास चावल लिए थे, उसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। जो चिकन है उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था, और सॉस में मैंने तकरीबन 2 पिंच नमक डाला था। और जो हमारी वेजिटेबल होंगी ना, जिनको हमने सौते करना है स्पगैटी के साथ, उसमें भी हमने दो पिंच के करीब नमक डालना है। इसमें हर चीज़ में नमक डलेगा, इसलिए आप जितना भी नमक अपनी हंडिया या चावल में डालते हैं ना, आपने उसको तकरीबन 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, ताकि आपका नमक तेज़ नहीं हो जाए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 पिंच नमक और 2 पिंच ही तकरीबन मैं इसमें काली मिर्च डालूँगी। बस इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, हमारी सॉस बन जाएगी।
अगर आपके पास वो नोज़ल वाली सॉस डालने वाली जो होती है ना बॉटल्स, वो हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास नहीं थी क्योंकि उसमें मैंने चटनियाँ डाली हुई हैं। तो मैंने जो बेकिंग करने के लिए जो केक के ऊपर टॉपिंग और फ्रोस्टिंग करने के लिए होता है ना, वो मैंने ले लिया था। मुझे अचानक ख़्याल आया कि मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने उसकी बारीक सी एक नोज़ल ली और उस जो बैग होता है उसमें मैंने फिर ये सॉस डाल के तो ये सब उसमें डाल दी थी, क्योंकि हमने ऊपर से ना बड़ा अच्छा इसको डेकोरेट करना है सॉस के साथ। तो इस तरह की मैंने वो बैग ले लिया था, इसके अंदर मैंने अपनी सॉस सारी डाल ली थी और फिर मैंने इसकी मदद से एंड पे जब हमने टॉपिंग की थी तो फिर मैंने सॉस को बड़े अच्छे से पूरे प्लेटर के ऊपर डाल दिया था। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर चिकन जो है हमारी ऑलमोस्ट गल गई है। इसका जो पानी है हम थोड़ा ड्राई करेंगे, लेकिन उसके उससे पहले हम लोग इसके अंदर अपने स्पाइसेस डाल देंगे, क्योंकि हमें जो अपने स्पाइसेस हैं उनको भी थोड़ा सा कुक करना है। इस वजह से इसमें अभी हल्का सा पानी है, तो मैंने इसके अंदर डाल दी है तकरीबन हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ से थोड़ा कम इसमें मैंने हल्दी का डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स और जो सुर्ख मिर्चें हैं वो मैंने हाफ़ हाफ़ रखी हैं। मेरी सुर्ख मिर्चें इतनी तेज़ नहीं है, इसलिए वो कम ही डलती हैं। अगर आपकी तेज़ हैं तो फिर आप उस हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है शान का थोड़ा सा तंदूरी मसाला, जो कि मैंने डाला है 1 टीस्पून। ठीक है, आपने यही क्वांटिटी रखनी है। अगर आपका चिकन इतना है, मेरा चिकन तकरीबन होगा 300-350 ग्राम। ठीक है, और थोड़ा सा मैंने इसमें कूटा हुआ धनिया का पाउडर भी डाला है, और वो ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना नहीं भी डालेंगे तो इसके फ्लेवर में ऐसा जितना कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तंदूरी मसाला पहले मैं डालना भूल गई थी, तो फिर मिक्स करने के साथ साथ मुझे याद आ गया था, तो फिर मैंने वो भी ऐड कर लिया था। अभी जो इसका पानी है ना, इसमें सारे मसाले जब पक जाएंगे ना, तो फिर मसाले का कच्चापन भी नहीं लगेगा और ये कि पानी भी उतनी देर में ड्राई होता जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तंदूरी मसाला भी डाल दिया है, और ये तकरीबन पूरा मैंने चम्मच नहीं डाला, थोड़ा सा कम ही डाला है मैंने, और ये टीस्पून है, ये टेबल स्पून नहीं है। तो बस आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इसमें नमक और मिर्चें सारे स्टेप्स में जानी है, इसलिए आपने बड़ा ख्याल रखना है कि कहीं पे आपसे ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, वरना फिर पूरा जो टेस्ट है ना वो स्पॉइल हो जाएगा। बस मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, पानी इसका हम ड्राई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे सॉसेस। अब ये देखिए चिकन की भुनाई हो गई है, मसाला भी अच्छे से भुना गया है और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून हॉट सॉस, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून सिरका। ठीक है, आपने यही क्वांटिटी रखनी है, इससे ये है कि बड़ा चटपटा सा, जूसी सा और बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें आप डालेंगे थोड़ी सी केचप। केचप तकरीबन, अगर आप मैयर करके मैं आपको बताऊं तो तकरीबन हाफ़ कप इसमें केचप जाएगी, और थोड़ा सा आप चिकन स्टॉक डाल दें। अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है तो आप पानी डाल दें। उससे ये होगा कि ये थोड़ा जूसी जूसी बनेगा। आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, और जो आपने इसके अंदर चिकन स्टॉक या पानी डाला होगा तो उसको 2-4 उबाले दिलवाने हैं। और आपने इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखनी, क्योंकि ये मंचूरियन नहीं है, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी कि ये बिल्कुल ड्राई ड्राई सा लगे। ठीक है, हल्की सी आपने जूसी जूसी सी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि किस तरह आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर चिकन स्टॉक। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी और इनको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक, जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। अब ये अच्छे से थिक सा हो गया है, और बस हम इसको फाइनली अब प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी पैन में फिर हम अपना बाकी जो दूसरा स्टेप है वो करेंगे। प्लेट को आप प्लेट में निकाल लें, किसी भी बर्तन में निकाल लें, और याद रहे कि ये रेसिपी आपने बस तभी तभी बनानी है जब अभी मेहमानों के आने का टाइम बिल्कुल क़रीब होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें गर्म ही होनी चाहिए, और इसको आप दोबारा गर्म नहीं कर सकते। अगर तो आपके पास माइक्रोवेव है बड़े साइज़ का, तो एक किसी भी प्लेटर में डाल के फिर आप इसको माइक्रोवेव में गर्म कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो माइक्रोवेव है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने फिर फ़ौरन ही असेंबलिंग वगैरह की थी, क्योंकि वरना सब चीज़ें ठंडी हो जानी थी। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी पैन में हमने थोड़ा सा, मैंने इसमें ऑयल डाला है,
और इसमें हम करेंगे अपनी वेजिटेबल को सोते। आपको पैन धोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो थोड़े बहुत जूसीज वगैरह लगे हुए हैं ना, ये भी उनके अंदर हम इसके अंदर डालने की अपनी सारी वेजिटेबल्स में क्या मैंने लिया था, हरी प्याज का वाइट पोर्शन, गाजर ली थी, शिमला मिर्च ली थी और बंद गोभी ली थी। अब इन सब चीज़ों को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे हल्का सा। इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 2 पिंच ही नमक और थोड़ी सी मैं इसके अंदर काली मिर्च डालूँगी। इनको अच्छे से सौते करेंगे और साथ में हम इसके अंदर जो हमारी स्पगैटीज़ हमने बॉईल करके अच्छे से रखी हुई हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर अगेन आपने डालना है इसमें 1 टीस्पून सिरका और इसमें जाएगी थोड़ी सी हॉट सॉस, वो भी 1 टीस्पून ही जाएगी। जो सिरका है वो आप 2 टीस्पून भी कर सकते हैं, तो उससे कोई टेस्ट ख़राब नहीं होगा। तो बस इन सब चीज़ों को अब हम मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ही अब मैं स्पगैटीज़ डाल के उनको भी मिक्स करके तो फिर हमारी जो वेजिटेबल्स भी हैं वो भी तैयार हो जाएंगी। अब इसके जो सारे स्टेप्स हैं, हमारी सॉस भी बन गई, हमारा चिकन भी बन गया, हमारी वेजिटेबल एंड स्पगैटीज़ भी सोते हो गई और चावल मैंने पहले ही बॉईल करके रखे थे। चावल आपने फुल बॉईल करने हैं, कोई कनी शनी नहीं छोड़नी क्योंकि हमने इसको फाइनल सिर्फ इसकी असेंबलिंग करनी है। तो चावल बिल्कुल पके होने चाहिए। और मैंने सनरिच के चावल ट्राई किए हैं, बहुत अच्छे हैं। प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि वो हस्बैंड ने डाले थे बास्केट में, तो मैंने 1 किलो का पैकेट लिया था सनरिच वालों का लॉन्ग ग्रेन। इतने खूबसूरत चावल बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपने आधे घंटे के लिए उसको भिगोना है और फिर आप उसको पकाएं। इतना लंबा लंबा चावल, इतना खूबसूरत चावल उसका बना। मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अब यही सोच रही हूँ कि स्पेशली अगर ये महंगे भी हुए तो एटलीस्ट मेहमानों के लिए फिर मैं यही ले आया करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगे। अब गेस्ट आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं चिकन जो मैंने पॉप्सिकल पोटैटो एंड चिकन की बनाई हुई है वो भी मैं फ्राई कर दूँ। उसकी रेसिपी इंशाल्लाह ताला रमज़ान की, बिकॉज़ ये मैंने रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए बनाई थी। तो खैर गेस्ट ने भी आ जाना था तो मैंने सोचा गेस्ट को भी सर्व कर दूँ और साथ में मैंने नगेट्स वगैरह भी फ्राई कर लिए थे। तो ये बस अब फाइनल टाइम है सर्व करने का। आलू कीमा मेरा बना हुआ है, चाट भी मेरी बनी हुई है, सैलड मैंने फ़्रेश बना लिया था। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली थी और साथ में मैंने जो है वो बाज़ार से नान वगैरह मंगवा लिए थे। तो बस ये है जी फाइनल लुक हर चीज़ की। चाट, इसके बाद ये है जी हमारे राइस और ये मैंने जो प्लेटर बच्चों के लिए बना लिया था और उसके बाद ये आलू कीमा और नान हैं और ड्रिंक्स वगैरह हैं। तो ये है जी चावलों की लुक। सबसे पहले मैंने चावल की लेयर लगाई, उसके बाद मैंने नूडल्स और जो हमारी वेजिटेबल्स थी उसकी लगाई और फिर सबसे एंड में चिकन और फिर हमने इस तरह इसको बना लिया, इसके ऊपर सॉस डाल ली। तो ये था जी खाना वगैरह हमने खा लिया था। मिठाई और डोनट्स जो हैं वो मेहमान लेके आए हुए थे और साथ में जी बच्चे जो हैं एंजॉय कर रहे थे, बड़े जो हैं वो बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक दफ़ा पूरे दोबारा दिखा दूँ। ये है जी खाना और बस हम लोगों ने सब ने खाना खाया। उसके बाद मैंने तकरीबन चाय रख दी थी ऊपर बनने के लिए और खाने के बाद क्योंकि चाय का काफ़ी मूड करता है तो ये जी थोड़े से राइस बच गए थे, थोड़ी सॉस भी बच गई थी, उसको मैं इसके अंदर ही डाल लूँगी। और यहाँ पर जी बन रही है चाय और बस आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, रेसिपी मेरी अच्छी लगी होंगी और आपने ये सिंगापुरियन राइस की जो रेसिपी है ये ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी और रमज़ान में गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ भी ना बनाएं, अफ्तारी में जो छोटे जो लवाज़मात होते हैं वो करें और एक फ़ाइनल डिश ये बनाएं तो बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।